दूसरी सुबह होती है और जंगकुक रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और आज ऑफिस पहुंचने के बाद उनके साथ एक और भी अजीब चीज होती है। अभी तक तो जंगकुक को सिर्फ किसी को टच करने पे ही उनके थॉट्स सुनाई दे रहे थे, लेकिन अब जंगकुक अगर किसी को देखकर सिर्फ ये सोच लेते कि ये क्या सोच रहा है या रही है, तो उन्हें उनके सारे थॉट्स सुनाई देने लगते और इसकी वजह से जंगकुक के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। और उनसे वो दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपनी डेस्क से उठते हैं और तेयोंग के कैबिन के पास जाते हैं और नॉक करते हैं, जिसपे तेयोंग बोलते हैं हाँ अंदर आ जाओ। और उसके बाद जंगकुक अंदर जाकर सिर्फ इतना ही बोल पाते हैं कि सर मुझे हाफ डे चाहिए, कि तब तक वो वहीं जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और ये देखकर तेयोंग तुरंत अपनी सीट से उठ के भागते हुए जंगकुक की तरफ आते हैं, उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, पर जब जंगकुक नहीं उठते तो तेयोंग तुरंत इमरजेंसी में कॉल करते हैं। और जैसे ही एम्बुलेंस आती है, तेयोंग जंगकुक को अपनी गोद में उठाते हैं और भागते हुए एम्बुलेंस में ले जाते हैं और फिर हॉस्पिटल में जंगकुक को एडमिट किया जाता है। डॉक्टर्स बहुत कोशिश करते हैं पर जंगकुक होश में ही नहीं आ रहे थे और ना ही किसी को समझ में आ रहा था कि इन्हें दिक्कत क्या हुई है, क्योंकि उनकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल था। जिस पे डॉक्टर्स तेयोंग से ये बोलते हैं कि हमें इन्हें थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करने दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। और तेयोंग वहीं वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक एक ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। फिर अचानक से उन्हें एक रोशनी दिखती है, तो वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और जब वो वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर कुछ 5 लोग होते हैं जिन्होंने अजीब तरह की पोशाक पहनी हुई थी। और वो जंगकुक को देखकर उन्हें बो करते हैं और बोलते हैं कि मास्टर आप आ गए। पर जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सपना है या सच। और उसके बाद वो पांचों लोग जंगकुक को बताते हैं कि जंगकुक एक विजर्ड है। यहाँ तक कि वो 5 लोग भी विजर्ड हैं, लेकिन जंगकुक उनके मास्टर हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल भी। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि मुझे ये पावर पहले क्यों नहीं मिली, जिस पे वो सभी लोग ये बताते हैं कि विजर्ड तो आप पैदा होने से ही थे, लेकिन ये पावर तभी आती है जब इसे लगे कि अब इसकी जरूरत है। तो जंगकुक बोलते हैं कि पर मुझे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पे सभी लोग बोलते हैं कि वो आपको अभी पता नहीं है, जल्दी ही पता चल जाएगा। और वो लोग उन्हें ये भी बताते हैं कि आपको अपनी पावर खुद ही कंट्रोल करनी होगी, वरना आप ऐसे ही बेहोश होते रहेंगे। तो जिस पे जंकुक बोलते हैं कि मैं इसे कंट्रोल कैसे करूं, तो वो सब बोलते हैं सिर्फ मेडिटेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। आपको ध्यान लगाकर अपनी पूरी शक्तियां अपने वश में करनी होंगी, वरना वो शक्तियां आपको ही अपने वश में कर लेंगी। और फिर वो लोग जंकुक को ये भी बताते हैं कि हमारा एक दुश्मन है और वो आपको मारने के लिए जरूर आएगा। तो जिस पे जंकुक बोलते हैं कि मैंने क्या किया है, तो वो लोग बताते हैं कि आपने कुछ किया नहीं है, पर एक समय की बात है जब हमारे मास्टर हुआ करते थे, आपके परदादा, और उन्होंने उन लोगों के सरदार को मारा था, क्योंकि वो लोग भी हमारी ही तरह लोगों के थॉट सुन सकते थे, लेकिन वो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते थे। तो इस पे बहुत ज्यादा दिनों तक लड़ाई चली, लेकिन हम लोग जीत गए। उसके बाद से उन लोगों ने हमें छुप छुप कर मारना शुरू कर दिया, जैसे कि आपके परदादा को जहर देकर, आपके दादा को पीठ पे छुरा मारकर, और आपके पिता को पानी में डुबाकर। जिसपे जंकुक पूछते हैं कि जब हम लोग इतने ज्यादा ताकतवर हैं और किसी के भी थॉट सुन सकते हैं, तो हम उन लोगों से मारे कैसे गए। तो जिस पे वो लोग थोड़ा सैड होकर बोलते हैं भरोसा, भरोसा जंकुक, हम जब किसी पे भरोसा करते हैं तो उस पे पूरी तरह करते हैं। उन लोगों ने सबको छल से ही मारा था। वो लोग हम लोग के पास आए थे, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और जब हम लोगों ने उन पे वापस से भरोसा करना शुरू कर दिया, तो उन लोगों ने चाल चलना शुरू कर दी। जैसे कि तुम्हारे परदादा के समय उन लोगों ने हमारी ट्रेडिशनल डिश बनाकर भेजी थी और उसमें जहर था, और सबसे पहले कोई भी खाना सरदार ही खाते हैं, इसलिए तुम्हारे परदादा ने वो खाया और वो मर गए। और तुम्हारे दादा के साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा हुआ था।
उन लोगों ने तुम्हारे दादा को अपने यहाँ दावत के लिए अकेले बुलाया था। हमने उन्हें मना भी किया था कि उन पे इस बार तो भरोसा करने लायक नहीं है। फिर भी तुम्हारे दादा ने ऐसा कहा कि किसी को भी दूसरा मौका देना चाहिए, और वो वहाँ गए और उन लोगों ने उन्हें अकेला पाकर बंदी बनाया और मार दिया। जिस पे जंकुक बोलते हैं, तो उन्होंने मेरे पिता को कैसे मारा कि इस बार तो भरोसा करने लायक नहीं ही रहा होगा। जिस पे सब बोलते हैं ये बात सही है, हमने इस बार उन पे भरोसा नहीं किया। पर तुम्हारे पिता को उनकी बेटी से प्रेम हो गया था, और ये दोनों जानते थे कि इनकी शादी के लिए कोई नहीं मानेगा, तो उनकी बेटी वहां से भागकर आने वाली थी। पर तुम्हारे पिता ने कहा कि तुम अकेले मत आओ, मैं तुम्हें आता हूँ लेने। और इसी का फायदा उठाकर उन लोगों ने उन दोनों को ही पकड़ा और एक साथ पानी में डुबाकर मार दिया। जिसपे जंकुक बोलते हैं कि उन्होंने अपनी खुद की बेटी को मार दिया। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ। फिर वो लोग बताते हैं कि अब वो तुम्हारे पीछे हैं, तो इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों को जल्दी से काबू करना होगा ताकि तुम उनसे हारो नहीं। और ये बोल के वो सभी गायब हो जाते हैं और धीरे धीरे जंकुक के आसपास अंधेरा हो जाता है। और फिर उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। और जंकुक को आंखें खोलते देखकर तेओंग उसके पास भाग के आते हैं और उसके हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे जंकुक को उनके थॉट्स सुनाई दे जाते हैं कि चलो फाइनली इसको होश तो आया, पर इसको हुआ क्या था, मैं इतना देर से परेशान हूँ। जिसपे जंकुक बिना जाने हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं मैं ठीक हूँ। और इतना बोलते ही वो वापस से बेहोश हो जाते हैं। जिसपे तेओंग फिर से डॉक्टर को बुलाते हैं कि देखिए क्या हुआ इसे। जिसपे डॉक्टर्स बताते हैं कि ये भूख के मारे बेहोश हो गया है, क्या इसने कई दिनों से खाया नहीं है। तो तेयोंग बोलते हैं नहीं, खाता तो है। जिस पे डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी बॉडी का ग्लूकोज बहुत ही जल्दी यूज हो रहा है, तो हमें इन्हें ग्लूकोज चढ़ाना होगा। और डॉक्टर्स ऐसा ही करते हैं और तेयोंग को बोलते हैं कि इन्हें परफेक्ट डाइट दीजिए। उसके करीबन 2 से 3 घंटे बाद जंकुक को फाइनली फिर से होश आता है और वो देखते हैं तो तेयोंग वहीं बगल में एक चेयर पर बैठे होते हैं और उसी चेयर पे सो रहे होते हैं। और इसके बाद जंकुक उन्हें ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्या सोच रहे होंगे। तो जंकुक को तेयोंग के सपने भी दिख जाते हैं और तेयोंग जंकुक के साथ ही एक रोमांटिक सपना देख रहे होते हैं। जिसपे जंकुक तुरंत ये सोचना बंद करके ये सोचने लगते हैं कि क्या मैं सपने भी देख सकता हूँ दूसरों के। और फिर उसके कुछ देर बाद जंकुक ऐसा सोचते हैं कि सो जाना चाहिए और फिर वो सो जाते हैं। दूसरी सुबह होती है तो तेयोंग अभी भी वहीं थे। तेयोंग जंकुक को उठाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया हूँ। और जब जंकुक खाना देखते हैं तो वो बहुत सारा होता है। राइस बॉल्स, गिम्बक, किमची, रामेन, बॉइल्ड एग, स्पिनच लीव्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जंकुक बोलते हैं कि इतना सारा खाना किस लिए तेयोंग। तो वो बोलते हैं कि बस तुम खाओ, ये मत देखो कि क्या चीज कितनी ज्यादा है। और जंकुक को अपने पेट पे तब भरोसा नहीं होता है जब वो पूरा खाना खा जाते हैं। और तेयोंग बोलते हैं देखा, मैंने कहा था ना तुम पूरा खाना खा जाओगे। जिसपे जंकुक भी सोच रहे होते हैं कि इतना खाना तो मैंने एक साथ कभी नहीं खाया। तेयोंग उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर्स ने बताया है तुम्हारा ग्लूकोज बहुत ही जल्दी यूज हो रहा है, शायद इसीलिए तुम ऑफिस में भी बेहोश हुए थे और यहाँ पे भी दोबारा से। तो जंकुक को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि वो जितना ज्यादा अपनी पावर का यूज करेंगे उतनी ही जल्दी ग्लूकोज टेकअप होगा और उतना ही जल्दी उन्हें भूख लगेगी। करीबन 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा। तेयोंग उनके लिए खाना ले आते, उन्हें खिलाते, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते, कभी कभी तो वहीं पे भी काम करने लगते। और जंकुक भी हॉस्पिटल में रह के भी अपना थोड़ा थोड़ा काम करते ही रह रहे थे। फिर जंकुक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो तेयोंग ने उन्हें घर छोड़ा और जंकुक को बोला अभी ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर से काम कर सकते हो। और उसके बाद जितने दिन जंकुक घर से काम कर रहे थे उनके डोर पर सुबह ही तेयोंग खाना रख के चले जाते। और ये देखकर जंकुक मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होते। और एक और चीज, शाम में उनके घर के बाहर एक डेजर्ट जरूर रखा होता। और जंकुक मन ही मन ऐसा सोचते कि मैं तो लोगों के थॉट्स सुन सकता हूँ, इसलिए अगर वो कुछ चाहें तो मैं उन्हें दे सकता हूँ। लेकिन तेयोंग तो मेरे थॉट्स सुने बिना ही ये समझ जा रहे हैं कि मुझे मीठा खाने का कितना मन हो रहा है। कुछ दिनों बाद
जंगकुक पूरी हिम्मत जुटाकर तेयोंग को कॉल करने की सोचते हैं और उन्हें थैंक यू बोलने की सोचते हैं। वो कॉल लॉग खोलते हैं और तेयोंग को कॉल करने ही वाले होते हैं कि फिर फोन रख देते हैं। लेकिन तभी उनका फोन बजता है और वो फोन होता है तेयोंग का, जिसपे वो तुरंत कॉल उठा लेते हैं और बोलते हैं हेलो। जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि तुम फोन हाथ में ही लिए थे क्या, इतनी जल्दी कैसे उठा लिए। तो जंगकुक बोलते हैं कि नहीं, बस ऐसे ही कुछ देख रहा था मैं। तो तेयोंग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब कैसा लग रहा है तुम्हें, घर में एक भी बार बेहोश तो नहीं हुए हो ना। जिस पे जंगकुक बोलते हैं नहीं, अभी तो नहीं बेहोश हुआ हूँ, आप इतना ज्यादा ध्यान जो रख रहे हैं मेरा। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि मैंने कहाँ ध्यान रखा, बहुत ही ज्यादा शाय होके। तो जंगकुक बोलते हैं कि मुझे खाना मिलता रहता है, थैंक यू, और वो डेजर्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। जिस पे त्योंग बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें ये सब पसंद आया जंगकुक, और उसके बाद कॉल कटता है। जंगकुक ने अपनी शक्तियों को काबू करने के लिए मेडिटेशन भी करना शुरू कर दिया था, और इस चीज से उन्हें सच में काफी ज्यादा फायदा हुआ। उनका सर दर्द भी नहीं होता और वो अभी तक एक भी बार बेहोश भी नहीं हुए, और वो धीरे धीरे अपनी मेडिटेशन का टाइम बढ़ाते जा रहे थे। 5 मिनट से 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा, ऐसे।